माई सेल्फ रश्मिकांत राणा एंड आई एम योर कंप्यूटर ट्यूटर। हम अब कंप्यूटर स्टडीज़ के बारे में सीखेंगे। स्टैंडर्ड टेंथ में हमारा जो सिलेबस है वो सिलेबस कुछ इस तरह से डिवाइड किया हुआ है, आप देख सकते हैं। फर्स्ट है HTML विच इज़ नोन एज अ हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। देन सेकेंड है कैल्सी एंड ओपन ऑफिस पैकेज सॉफ्टवेयर, और बाद में हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में सीखेंगे। तो पहले हम शुरुआत कर रहे हैं HTML। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो HTML क्या है? तो हम वेबसाइट हम देख रहे हैं अभी, हम वेबसाइट का यूज़ करते हैं। सो वेबसाइट क्या है? सो वेबसाइट नथिंग बट इंटरलिंक वेब पेजेस। सो वेब पेजेस कैसे क्रिएट होते हैं? तो वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए इट इज़ अ बेसिक लैंग्वेज दैट इज़ हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब हम यहाँ पर से वेब पेजेस बनाना सीखेंगे और उस तरह से उसको इंटरलिंक करके हम वेबसाइट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, हम HTML यानी कि वेब पेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो हम सीखेंगे। वैसे हम HTML का और अगर हम वेब पेज क्रिएट करना है तो हमें कोई एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपल हमारे कंप्यूटर और लैपटॉप में जो नोटपैड, विंडोज़ में नोटपैड प्रोग्राम जो होता है वो उसको यूज़ करके भी हम उसका जो मार्कअप लैंग्वेज है उसको डिफाइन कर सकते हैं। हमें यहाँ पे दो ही सॉफ्टवेयर चाहिए, एक तो टेक्स्ट एडिटर कैटेगरी का सॉफ्टवेयर और दूसरा है ब्राउज़र कैटेगरी का सॉफ्टवेयर। ब्राउज़र कैटेगरी का सॉफ्टवेयर हमें रिज़ल्ट देखने के लिए चाहिए। उसके लिए हम गूगल क्रोम या इंटरनेट एक्सप्लोरर और उसके जैसे कई जो वेब ब्राउज़र है वो वेब ब्राउज़र का यूज़ कर सकते हैं। तो आइए हम नोटपैड और नोटपैड प्लस के ज़रिए हम HTML वेब पेज को कैसे क्रिएट कर सकते हैं उसका मार्कअप लैंग्वेज देखेंगे। हमें यहाँ पर दिए गया हुआ प्रोग्राम जो हमारा है स्काइड, उसको ओपन करेंगे डबल क्लिक करके। स्काइड प्रोग्राम हम ओपन करने के बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है इट इज़ अ टेक्स्ट एडिटर कैटेगरी सॉफ्टवेयर। हम यहाँ पे उसको डिफाइन करेंगे वेब पेज को डिफाइन करने के लिए हम पहले टैग टाइप करेंगे। सपोज आई टाइप HTML, उसको थोड़ा जूम इन करूँगा, टैग HTML, उसके बाद में टैग हेड, उसके बाद में टैग टाइटल, और मैं यहाँ पे टाइटल दूंगा सपोज दिस इज़ माय फर्स्ट वेब पेज। उसके बाद मैं उसको क्लोज करूँगा। क्लोज क्यों करते हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद में क्लोज हेड और बाद में टैग बॉडी सेक्शन को मैं यहाँ स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं ये वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ टैग। सो व्हाट इज़ अ टैग? टैग क्या होता है? तो आप ये वर्ड देख रहे हैं जो मैंने यहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं। आप देख सकते हैं मैंने वर्ड जो डिफाइन किए हुए हैं उसके दोनों तरफ मैंने एंक्लोज किया हुआ है लेस देन और ग्रेटर देन, जिसको हम एंगुलर ब्रैकेट के नाम से जानते हैं। सो अ वर्ड विच इज़ एंक्लोज बिटवीन एंगुलर ब्रैकेट, जो शब्द एंगुलर ब्रैकेट के बीच में है उससे ही टैग कहते हैं और उसकी प्रॉपर कोई इफ़ेक्ट होती है, वो हमें वेब पेज में कोई प्रॉपर एक इफ़ेक्ट देगा। हाँ, अब हम एक टैग को डिफाइन कर रहे हैं, सपोज टैग H1, और मैं यहाँ पे डिफाइन करूँगा माय स्कूल सपोज, और उसको क्लोज भी करूँगा माय स्कूल। इतना ही मैंने 4 लाइन यहाँ पे मैंने टाइप की हुई है, उसको हम सेव करेंगे। सेव करने के लिए हम यहाँ पे फाइल मेनू पर क्लिक करके
सेव ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। सेव ऑप्शन जैसे ही सिलेक्ट करेंगे वैसे हमें उसको डेस्कटॉप पे यहाँ पे सपोज़ हम उसको स्टोर कर रहे हैं। सपोज़ यहाँ पे हम एक नया फोल्डर यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। न्यू फोल्डर पर क्लिक करके सपोज स्टैंडर्ड अंडरस्कोर 10, ओके। और इस फोल्डर को हम ओपन करके यहाँ पे नेम को हम स्पेसिफाई करेंगे। याद रखना स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम अगर कोई भी फाइल का नेम हम जो स्पेसिफाई करेंगे, नेम कोई भी हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। सपोज आई स्पेसिफाई फर्स्ट नाम दिया गया हुआ है, लेकिन उसके बाद तुरंत ही उसको डॉट इंडिकेट करके, डॉट टाइप करके उसके पीछे HTML और HTML आपको स्पेसिफाई करना है। उसको कहते हैं एक्सटेंशन। सो हमारा फाइल first.htm से हमने स्पेसिफाई किया हुआ है। अगर हम .htm स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो हमारा ये HTML डॉक्यूमेंट वेब ब्राउज़र में ओपन नहीं होगा। सो ये याद रखिएगा, first.html से हम स्टोर कर रहे हैं। सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारा first.html से स्टोर हो जाएगा। हम अब देख सकते हैं हमारा जो टैग्स जो है ये अलग कलर्स में हमें अब दिखाई दे रहा है। अब हम उसको वेब ब्राउज़र में ओपन करेंगे। वेब ब्राउज़र में यहाँ पे हमें गूगल क्रोम को ओपन करेंगे और गूगल क्रोम हमारा जो वेब ब्राउज़र जो है, उस वेब ब्राउज़र में हम उसकी इफ़ेक्ट देख सकते हैं। हमारा वेब ब्राउज़र यहाँ पे ओपन हो गया है। यहाँ पे उसको ओपन करने के लिए, हमारी फाइल ओपन करने के लिए यहाँ पर हम www टाइप करके उसको कोई भी वेबसाइट हम यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। लेकिन हमारी फाइल जो एज अ वेब पेज स्टोर की हुई है, उसको ओपन करने के लिए कंट्रोल कीबोर्ड पर से प्रेस करना है और ओ बटन प्रेस करना है, जिससे हम एक डायलॉग बॉक्स ओपन का यहाँ पे ओपन होगा, जिसमें से हम फर्स्ट को सिलेक्ट करके ओपन बटन पर क्लिक करके हम हमारी फाइल को देख सकते हैं, उसका आउटपुट देख सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं हमने यहाँ पे चार लाइन टाइप की हुई है, लेकिन हमें उसको एक ही लाइन में उसका आउटपुट देखने को मिल रहा है। लेकिन आप याद रखिए, यहाँ टैग की इफेक्ट होती है जो हमने एंगुलर ब्रैकेट में लिखे हुए हैं। हमने टैग टाइटल में हमने लिखा हुआ है दिस इज़ माय फर्स्ट वेब पेज। आप यहाँ पर उसका रिजल्ट देख सकते हैं, दिस इज़ माय फर्स्ट वेब पेज एज अ टाइटल बार में हम उसका टाइटल देख सकते हैं। और हमने बॉडी सेक्शन में हमने H1 टैग का यूज़ करके हमने माई स्कूल लिखा था, जिसके हम हेडिंग 1 टैग में H1 यानी हेडिंग 1, ये हेडिंग 1 का हम जो रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट भी यहाँ देख सकते हैं। याद रखिए, जो HTML डॉक्यूमेंट है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट पार्ट विच इज़ नोन एज अ हेड पार्ट कहलाता है, जिसमें हमने टाइटल टैग का यूज़ किया हुआ है। और बाद में बॉडी पार्ट में हम जो भी डिफाइन करेंगे वो हमें ये मेन कंटेंट में देखने को मिल सकता है। आगे हम बढ़ेंगे। H1 जो है, वैसे हेडिंग के कई टैग है, H1 से लेके H6 तक हम उसको डिफाइन करेंगे। यहाँ पे H2 माई स्कूल, सपोज हम उसको क्लोज करेंगे। क्लोज करने का मतलब है इसकी इफ़ेक्ट यहाँ से अब ख़त्म हो रही है। टैग H3 माई स्कूल, फिर से क्लोज H3, टैग H4 एंड माई स्कूल वंस अगेन एंड क्लोज H4। हम यहाँ पे उसको स्टोर करेंगे। हमारा वेब ब्राउज़र में वो फाइल ओपन ही है। यहाँ पे हम उस जो और टैग हमने और लाइन हमें यहाँ पे डाली है उसको स्टोर करेंगे और वेब ब्राउज़र में उसको हमारी फाइल ओपन ही है, उसको यहाँ पे रिफ़्रेश करेंगे। रिफ़्रेश करने के लिए ये बटन है, आप देख सकते हैं। और शॉर्टकट की हम F5 का भी कीबोर्ड पर से यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे
जो H1 से H5 H4 तक जितने भी जो वर्ड कंटेंट जो हमने लिखा हुआ है वो ऐसे हमें दिखाई देगा। H1 यानी कि हेडिंग 1 टैग जो हमें बड़े अक्षरों में दिखाई देगा, लेकिन उसका फेस बोल्ड ही होगा। H2 उससे छोटे वर्ड में हमें छोटे फॉन्ट में दिखाई देगा। S3 उससे भी छोटे फॉन्ट में हमें दिखाई देगा, लेकिन ये सब भी हमें बोल्ड फेस में ही देखने को मिलेंगे। आगे हम उस पैराग्राफ को अगर डिफाइन करना है तो हम पैराग्राफ को भी डिफाइन कर सकते हैं इस तरह। हम पैराग्राफ को डिफाइन करने के लिए हम टैग P का यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमने एक पैराग्राफ डिफाइन किया हुआ है। अगर इस पैराग्राफ को हमें ऐसे डिफाइन करना है तो हमें यहाँ पे टैग P का यूज़ करना होगा, और बाद में पैराग्राफ को फिनिश करने के लिए क्लोज P हमें यहाँ पे डिफाइन करना होगा। आप देख सकते हैं हमने टैग P पैराग्राफ डिफाइन करने के लिए टैग P का यूज़ किया हुआ है। बाद में हम उसको सेव करेंगे और वेब ब्राउज़र हमारा जो है उसमें हम रिफ़्रेश करेंगे। ऐसे रिफ़्रेश हम अगर करते हैं तो हमें ये जो हमारा पैराग्राफ है ये इस तरह से हमें शो करेगा। आप देख सकते हैं कि जो हमारा जो पैराग्राफ जो है वो पैराग्राफ यहाँ के जो हमने पैराग्राफ डिफाइन किया हुआ है वो कांस्टेंट जा रहा है, क्योंकि हम अगर कोई इसको आगे नहीं देंगे टैग के ज़रिए तो वो जो वाइट स्पेस है उस वाइट स्पेस को अवॉइड करेगा। इसलिए हमें इसमें अगर हमें ब्रेक देना है तो यहाँ पे टैग BR का यूज़ करना होगा। यहाँ से हमें जो ब्रेक देना है टैग BR का यूज़ कर रहे हैं हम, उसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम उसका आउटपुट भी देखेंगे। यहाँ पर से F5 यानी कि रिफ़्रेश करके हम देख सकते हैं। यहाँ पे अब उस लाइन के बाद यहाँ पे हमें ब्रेक देखने को मिल रहा है। हमें अगर कोई प्रॉपर वर्ड को हमें बोल्ड फेस में दिखाना है तो हम उसको बोल्ड फेस में भी दिखा सकते हैं। उसके लिए भी हमें टैग डिफाइन करना होगा। सपोज टैग B यहाँ पे रैम्बो को हमें बोल्ड फेस में शो करना है। सो रैम्बो वर्ड ख़त्म होने के बाद उसको हमें क्लोज B तुरंत ही देना होगा, क्योंकि बोल्ड फेस में हमें सिर्फ रैम्बो वर्ड ही दिखाना है। सो इसके लिए हमने रैम्बो वर्ड के आगे टैग B का यूज़ किया हुआ है, और बाद में हमने उसको तुरंत ही क्लोज कर दिया हुआ है स्लैश के ज़रिए। उसको सेव करेंगे और बाद में हम उसको रिफ़्रेश करेंगे यहाँ पर से, और आप देख सकते हैं रैम्बो हमारा जो वर्ड जो है वो बोल्ड फेस में अब दिखाई दे रहा है। हम उसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। किसी लाइन को अगर हमें अंडरलाइन करनी है, सपोज़ ये कलर जो दिए हुए हैं कलर के नाम, वो एक कलर के नाम को हमें अंडरलाइन करना है तो उसके लिए हमें यहाँ पर उसके आगे जिसको भी अंडरलाइन करना है उसके आगे हमें टैग U का यूज़ करना है, और जहाँ पर हमें ख़त्म करना है उसके पीछे हमें क्लोज U ऐसा हमें डिफाइन करना होगा। अब हम उसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम उसको ब्राउज़र में उसको रिफ़्रेश करेंगे। ऐसे रिफ़्रेश करने के बाद हमें दिखाई देगा कि ये जो लाइन जो है वो अंडरलाइन हमें दिखा रहा है। इसको अगर हमें इटालिक भी करना है तो हमें सपोज़ मान लीजिए हमें ये विबग्योर जो है, ये विबग्योर वर्ड को हमें इटालिक फेस में दिखाना है, तो उसके आगे हम टाइप करेंगे टैग I, और उसके बाद हमें उसको ख़त्म करने के लिए क्लोज I का यहाँ यूज़ करेंगे। उसको हम सेव करेंगे। कंट्रोल S के ज़रिए भी हम उसको शॉर्टकट कीज़ के ज़रिए से हम सेव कर सकते हैं, और यहाँ पर हम उसको F5 की शॉर्टकट की के ज़रिए भी हम उसको रिफ़्रेश कर सकते हैं वेब ब्राउज़र में। आप देख सकते हैं
वेब ब्राउज़र में या वेब ग्योर जो है वो हमें इटालिक फेस में हमें दिखाई दे रहा है। सो ऐसे हम कोई भी वेब पेज में हम कोई भी वर्ड को या कोई भी लाइन को हम ऐसे टैग का यूज़ करके हम उसकी इफ़ेक्ट आसानी से दे सकते हैं। हम आगे टैग का जो अगला पोर्शन है उसको भी डिफाइन करेंगे। सपोज़ मान लीजिए कि माई स्कूल यहाँ हमें पूरे वेब पेज में हमें लेफ़्ट अलाइन करके दिखाया हुआ है। अगर हम उसको वेब पेज के सेंटर में हम देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें यहाँ पर जो टैग जो है उस टैग को h1 टैग के ज़रिए हमने हेडिंग 1 टैग के ज़रिए हमने हेडिंग को डिफ़ाइन किया हुआ है। सो उसमें एक स्पेस देके उसको अलाइन एक वर्ड टाइप करेंगे जिसको हम एट्रीब्यूट के नाम से जानते हैं। अलाइन इज इक्वल टू उसकी वैल्यू हम डिफाइन करेंगे। सपोज़ यहाँ पे मैंने डिफाइन किया हुआ है अलाइन इज इक्वल टू सेंटर। हम उसको फिर से सेव बटन पर सेव ऑप्शन पर क्लिक करके स्टोर करेंगे और यहाँ पर उसको फिर से यहाँ से रिफ़्रेश करेंगे तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा हेडिंग है वो हेडिंग अब सेंटर अलाइन हो गया है। उसी तरह हम पैराग्राफ, हमारा जो पैराग्राफ है उस पैराग्राफ को भी हम अलाइन भी कर सकते हैं। उसके लिए हमें टैग पी जो है उस पर स्पेस करके अलाइन इज इक्वल टू करके सेंटर या जस्टिफाई या लेफ़्ट या राइट अलाइन हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। सपोज़ हम अलाइन इज इक्वल टू सेंटर करेंगे, अब उसको सेव करेंगे और यहाँ पर हम उसको रिफ़्रेश करेंगे। रिफ़्रेश करके हम देख सकते हैं हमारा पैराग्राफ भी अब सेंटर अलाइन हो गया है। हम उसको जस्टिफाई भी कर सकते हैं और उसको राइट अलाइन भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। बाद में हमें उसका जो हेडिंग स्टाइल आप आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 6 पे भी आप देख सकते हो। अगर हमें कोई भी पैराग्राफ को प्री फॉर्मेटेड फॉर्म में हमें दिखाना है तो हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। प्री फॉर्मेटेड फॉर्म यानी कि अगर हमें कोई पोएम हमें टाइप करनी है तो हम ऐसे टाइप करके भी दिखा सकते हैं। सपोज़ हमने यहाँ पे एक पोएम टाइप की हुई है, हमें इस पोएम को हम अगर यहाँ पर से सेव करेंगे, आप देख सकते हैं सेव करने के बाद यहाँ पर अगर मैं उसको रिफ़्रेश करूँगा वेब ब्राउज़र में इसी फाइल को तो हमें ये पोएम इस तरह दिखाई देगी। हमने आगे भी स्पेसिफाई किया हुआ है कि जो वेब ब्राउज़र जो है वो वेब ब्राउज़र हम अगर प्रॉपर कोई उसको कमांड नहीं दे रहे हैं तो वो जो एक्स्ट्रा जो वाइट स्पेस है वो वाइट स्पेस को अवॉइड करेगा। इसीलिए हमें एग्जैक्टली ऐसा जो पॉइंट को हमें अगर दिखाना है तो हम उसको प्री फॉर्मेटेड टैग्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए टैग PRE और उसके बाद हमें उसको क्लोज भी करना है। क्लोज PRE, PRE मीन्स PRE स्टैंड्स फॉर प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। सो हम उसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम उसको यहाँ पर से रिफ़्रेश करेंगे। रिफ़्रेश करने के बाद हम देख सकते हैं हमारा प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट यहाँ पर ऐसे दिखाई देगा। अब हम मीन्स हम प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट में हम किसी भी तरह लिख सकते हैं, जो जैसा भी लिखा हुआ होगा या जैसा भी टाइप किया हुआ होगा वैसा ही हमें वेब ब्राउज़र में देखने को मिल सकता है। और आप उसी तरह के टैग जो है वो पेज नंबर आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 9 पर भी देख सकते हैं। उसमें स्पेसिफाई किया हुआ है टेबल 1.2 में टैग स्मॉल, टैग बी, टैग SUP, टैग SUB, टैग DFN, टैग Q। इसी तरह बहुत सारे टैग यहाँ पे हमें दिए गए हुए हैं पेज नंबर टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 9 पे। उसमें से हम मैं आपको टैग SUP और SUB को मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। टैग SUP यानी कि सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट किसे कहते हैं? तो यहाँ पर अगर हम 10th या 2nd या 1st को लिखेंगे तो 1st को हम ऐसे लिखेंगे। अगर हमें 10th लिखना है
तो 10th का TH जो है वो TH जो वर्ड है वो थोड़ा ऊपर आएगा, सो उसको सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं। उस TH को हमें ऊपर दिखाना है तो TH के आगे हमें टैग डिफाइन करना होगा, टैग SUP यानी कि सुपरस्क्रिप्ट, और TH के बाद हमें डिफाइन करना होगा क्लोज SUP। अब हम उसको सेव करेंगे और उसको हम रिज़ल्ट में देख सकते हैं। यहाँ पर रिफ़्रेश करके आप रिफ़्रेश करके देखेंगे तो TH हमारा जो है SCP सुपरस्क्रिप्ट की इफ़ेक्ट यहाँ पे हमें दिखाई देगी। अब हम सबस्क्रिप्ट को देखेंगे। सबस्क्रिप्ट यानी कि कोई साइंटिफिक इक्वेशन को हम अगर डिफाइन कर रहे हैं, सपोज H2O, तो H2O को ये हमारा जो 2 जो है वो 2 को हमें थोड़ा नीचे दिखाना है, तो उसको हमें टैग SUB यानी कि सबस्क्रिप्ट उसको कहते हैं। वो सबस्क्रिप्ट यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे ऐसे। अब हम कंट्रोल S करके उसको स्टोर करेंगे और यहाँ पर हम उसको रिफ़्रेश करेंगे। आप देख सकते हैं 2 जो हमारा है वो सबस्क्रिप्ट फॉन्ट में दिखाई दे रहा है। ऐसे आप पेज नंबर 9 पे दिए गए जो भी टैग है वो आप खुद ही आप उसकी प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। अगर आपके पास कोई लैपटॉप या कोई सिस्टम नहीं है तो भी आप मोबाइल प्ले स्टोर में से बहुत सारी एप्लीकेशंस है। आपको अगर HTML का जो डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करना है तो बहुत सारी एप्लीकेशंस अवेलेबल है प्ले स्टोर में, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं।